हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गोविंद। आज हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं सब मैट्रिक्स एंड माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से ही हम रैंक निकालना सीखेंगे। मैट्रिक्स का क्या रैंक होता है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टी सीखेंगे। प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है रैंक की, रैंक ऑफ एन मैट्रिक्स का। ओके, तो हम लोग इतना कर चुके थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। दोबारा से मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन हम रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे। आगे हम उसके बाद उस पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Rank of a matrix. What is the rank of a matrix? A matrix A of order m by n is said to be have rank R if it satisfies the following condition. कौन सी condition? It has at least one non-zero minor of order R. उस मैट्रिक्स के पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक माइनर होना चाहिए। कितने ऑर्डर का? R ऑर्डर का, नॉन जीरो माइनर। ठीक है, एंड ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस वन जीरो मीन्स r प्लस वन ऑर्डर के या उससे ज्यादा हायर ऑर्डर के, r से ज्यादा हायर ऑर्डर के जितने भी माइनर है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। इफ इट एग्जिस्ट, मतलब r से ज्यादा ऑर्डर के माइनर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। क्लियर? तो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ द रैंक ऑफ एन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, बारे में रिकॉल किया है। तो ना हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं जिससे बेस्ट हमें क्लियर हो जाएगा हम कैसे रैंक निकालते हैं। ओके, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हम उसको करते हैं, जिसे हमें मान के चलो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है। दिस इज योर ए मैट्रिक्स 1 2 0 1 1 2 1 3 2 4 2 6। ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 by 4। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? इसका रैंक निकालना है। तो रैंक निकालना है तो हम क्या करें? इसके माइनर निकालना शुरू कर दें। क्या निकालना शुरू कर दें? माइनर निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने पास सबसे ज्यादा ऑर्डर का माइनर कितने ऑर्डर का मिलेगा? यहाँ पे 3 ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम रो कितनी है? 3 है, तो 3 से ज्यादा ऑर्डर के माइनर नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे? इसके 3 ऑर्डर के सारे माइनर निकाल देते हैं, देखते हैं वो जीरो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, माइनर ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 A1 मान लेता हूँ मैं। A1 इज लेट माइनर ऑफ ऑर्डर 3 आर। क्या करेंगे बताएगा मुझे? आप क्या करें? A1 हम लास्ट क्लास में निकाल चुके हैं। ऑर्डर 3 के निकालने तो अपने को 3 रो चाहिए। ठीक है, तो A1 क्या किया मैंने? अपने फोर्थ कॉलम को डिलीट कर दिया। तो फोर्थ कॉलम को डिलीट कर दिया तो क्या बचेगा बताओगे? 1 1 2 2 2 4 एंड 0 1 2। अपने फोर्थ कॉलम को डिलीट कर दिया। उसके बाद जो मैट्रिक्स बचती है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका हम क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है? 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। देयरफॉर ये कितने ऑर्डर का माइनर है? 3 ऑर्डर का माइनर है। क्लियर है? नेक्स्ट हम दूसरा माइनर निकालेंगे ऑर्डर ऑफ 2, सॉरी ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का माइनर निकालेंगे और दूसरा माइनर निकालेंगे। हम लोगों ने अब क्या किया है? फोर्थ कॉलम को डिलीट किया। अब क्या कर देते हैं? हम थर्ड कॉलम को डिलीट कर देते हैं। आपका क्या आ जाएगा? 1 1 2 2 2 4 1 3 6। ठीक है, फिर हम निकालते हैं और एक और A4 निकाल लेते हैं। A3 क्या रहेगा आपका? थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। क्या कर दो? सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 2। सेकंड कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ 0 1 2 1
3 6, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एक और माइनर निकल जाएगा इसका तीसरी ऑर्डर का A4, तो वो क्या रहेगा आपका बताइएगा मुझे। अब फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो यू विल गेट 2 2 4 0 1 2 1 3 6। ठीक है, ये आपके पास माइनर आ गए ऑल ऑफ ऑर्डर 3। तो हम ये देखते हैं कि इसका माइनर्स की वैल्यू क्या आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू, दिस डिटरमिनेंट, एनीवन प्लीज। देखिए, इसमें से मैं सेकंड कॉलम में से 2 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 1 2 2, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। सिमिलरली सेकंड में से इसमें से अगेन 2 कॉमन निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर मैं थर्ड रो में से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 1 3, तो सेकंड रो और थर्ड रो क्या हो जाएंगे आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आप लोग वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से बताइए इसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा आपका पेज। हाँ, इसमें से क्या किया 2 कॉमन ले लीजिए, फोर्थ रो में से थर्ड रो में से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 1 3, सेकंड रो और थर्ड रो क्या हो जाएंगे आइडेंटिकल, देखो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो है ना रैंक 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है ना इसके सारे के सारे माइनर्स क्या हैं ऑफ ऑर्डर 3 क्या है 0। इसका मतलब इसका रैंक जो है देयरफॉर रैंक ऑफ इज लेस देन 3, 3 के इक्वल नहीं, 3 से क्या रहेगा काम नहीं रहेगा। अब कितना कम रहेगा वो देखना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर के माइनर निकालो, सेकंड ऑर्डर के 2 ऑर्डर के माइनर। ठीक है, माइनर ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 निकाल लीजिए। अगर एक भी नॉन जीरो माइनर आ गया कितने ऑर्डर का 2 ऑर्डर का, तो ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देखो कहीं पे नॉन जीरो माइनर आ रहा है, यस। हम क्या करें, देखिए एक माइनर ले रहा हूँ ऑर्डर 2 का। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, ठीक है, और थर्ड रो डिलीट कर दी, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, तो क्या बच गया आपके पास A1 मैंने सिंपल सा लिख दिया, B1 जो भी आपका कितना ऑर्डर का माइनस एक ऑर्डर का कितना है 0 1 0 3, और भी देख लेना 1 यहाँ पे छोड़िए। ठीक है, और भी देख लेना, मैं सिंपल से इसकी वैल्यू निकालो तो किसके इक्वल आ गया -1 which is not equal to 0, which is not equal to 0। तो आप देखो आपके पास एक माइनर आया कितने ऑर्डर का 2 ऑर्डर का which is नॉन जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसका रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, आपके पास 2 ऑर्डर का एक माइनर आ गया which is नॉन जीरो और 3 ऑर्डर के सारे माइनर 0 है, तो देयरफॉर क्या हो गया इसका रैंक 2 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है बेसिकली, जब भी आपको रैंक निकालना है तो रैंक निकालना है तो आप देखिए सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर के माइनर से शुरू कीजिए। जैसे यहाँ पे 3 ऑर्डर का माइनर पॉसिबल है, 3 से ज़्यादा ऑर्डर का नहीं है, तो सबसे पहले जितने भी इस मैट्रिक्स के 3 ऑर्डर के माइनर पॉसिबल है उनकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अगर वो सारे के सारे 0 हैं तो फिर उससे छोटे ऑर्डर पे जाइए। जैसे यहाँ पे 3 के बाद किस पे जाएंगे हम 2 पे, 2 के सारे ऑर्डर निकालेंगे, सारे के सारे 2 ऑर्डर के माइनर निकालेंगे। अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो रैंक कितना हो जाएगा, वही उस मैट्रिक्स जो उस माइनर का ऑर्डर रहेगा वही क्या रह जाएगा रैंक रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपने 2 ऑर्डर का क्या आ गया माइनर नॉन जीरो आ गया, तो 2 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रैंक कितना आ गया 2 आ गया। और 2 से ज्यादा ऑर्डर के सारे माइनर क्या है 0 है। क्लियर, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ ए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या प्रॉपर्टी हम वो डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ
एटलीस्ट वन एंट्री क्या है, नॉन जीरो, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। ठीक है, रैंक मैट्रिक्स का रैंक क्या रहेगा, 1 या 1 से बड़ा रहेगा अगर वो मैट्रिक्स नॉन जीरो मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर एटलीस्ट 1 एंट्री क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, इफ रैंक ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 है, देन रैंक ऑफ ए क्या रहेगा, 0 रहेगा। रैंक ऑफ ए 0 रहेगा। हम इन सब का प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, जैसे मैं सेकंड पे पहले मैं सेकंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सिमिलरली मैं फर्स्ट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बाय एग्जांपल। ठीक है, थियोरेटिकली भी प्रूफ करते हैं, छोटा सा मैं एक एग्जांपल से देखता हूँ। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया, जीरो मैट्रिक्स, ऑर्डर 2/2 का। ठीक है, 2/2 का लिया मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर का। तो आप देखोगे इसका डिटरमिनेंट A1 और डिटरमिनेंट ऑफ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या रहेगा आपका, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या रहेगा, कोई बताएगा मुझे? मान लो चलो मैंने इसका नाम दे दिया A1, डिटरमिनेंट ऑफ 0 0 0 0, ये कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो इसका मतलब दो ऑर्डर का एक ही माइनर वो 0, तो एक ऑर्डर के माइनर निकालो, एक ऑर्डर के माइनर क्या बनेगा, एक ऑर्डर माइनर ऑफ ऑर्डर 1, माइनर ऑफ ऑर्डर 1, तो क्या होगा बताओगे, B1 मान लिया मैंने, ये क्या रहेगा 0, B2 भी क्या रहेगा 0, B3 भी क्या रहेगा 0 और B4 भी क्या रहेगा 0। देखो ये कैसे निकालेंगे इसको, ये कॉलम डिलीट कर दिया, रो डिलीट कर दी, इसको चाहिए कॉलम डिलीट कर दिया, रो डिलीट कर दी, ये रो डिलीट कर दिया, कॉलम। तो ऑल एंट्री आ जाती है, मुझे मैंने बताया था। तो वन ऑर्डर के माइनर क्या होते हैं, ऑल एंट्री ऑफ एन मैट्रिक्स। तो आप देखो दो ऑर्डर के भी माइनर 0 है, एक ऑर्डर के भी सारे माइनर 0 है, तो इसका मतलब इसका रैंक कितना है, 1, सॉरी 0, इसका रैंक कितना 1 नहीं 0 है। क्लियर है? तो हम लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर का, जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक है क्या रहता है आपका, 1 0 रहता है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का जो आपका रैंक है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो दो ऑर्डर का भी माइनर सारे 0 है और वन ऑर्डर के भी माइनर सारे के सारे 0 है। अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो नॉन जीरो मैट्रिक्स इसका मतलब एटलीस्ट 1 एंट्री तो क्या है, नॉन जीरो। अगर एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या, एटलीस्ट 1 ऑर्डर का माइनर, एक माइनर तो क्या है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब इसका रैंक क्या 1 से बड़ा रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट था रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से IN मैट्रिक्स IN मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n, है ना, इज क्या रहेगा n। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटरमिनेंट 1 होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है 1, तो n ऑर्डर का माइनर क्या होगा, नॉन जीरो आ गया, तो देयरफॉर इसका रैंक कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ A is equal to आपके पास Aij of order m by n का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, if A is equal to Aij of order m by n का कोई भी मैट्रिक्स है, then rank of A is always less than or equal to minimum of m and n। ठीक है, इन दोनों में जो मिनिमम होगा m और n, ठीक है, उससे छोटा या उसके इक्वल होगा। जैसे मैं सिंपल सा कहता मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है Aij ऑफ ऑर्डर 2/3, इसका रैंक जो है इन दोनों में मिनिमम कौन है, 2 और 3 में 2, इससे छोटा या इसके इक्वल ही रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि जो है ना इसके पास, इस मैट्रिक्स के पास 2 ऑर्डर से ज़्यादा माइनर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो मिनिमम होता है m और n में उससे ज़्यादा ऑर्डर का माइनर पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा उसका रैंक क्या हो जाएगा, लेस देन मिनिमम ऑफ m और n। ठीक है, अगर क्या करूँ, नेक्स्ट है 5th प्रॉपर्टी है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी
मैट्रिक्स है उसके जो है ना आर ऑर्डर के सारे माइनर जीरो हैं। कितने? आर ऑर्डर के सारे माइनर जीरो हैं, तो उसका रैंक जो है ना आर से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ठीक है। इफ ए मैट्रिक्स A is equal to Aij of n cross n, hence all minor of order R is zero, then rank of n must be less than A का जो रैंक रहेगा वो क्या रहेगा? R से छोटा रहेगा। ये क्या है? अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसके सारे माइनर ऑर्डर R के जीरो हैं, तो उसका रैंक क्या रहेगा? R से छोटा रहेगा। क्लियर है? तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हमारे काम आएंगी। अगर आपके पास एक और प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ n बाई n ऑर्डर का, ठीक है, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उसका रैंक किसके इक्वल हो जाएगा? उसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। दैट इज अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब उस केस में क्या हो जाएगा? उसका रैंक क्या हो जाएगा? उसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रो एक्लेन फॉर्म पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का क्या होता है, उसकी हेल्प से हम फिर मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखेंगे। रो एक्लेन फॉर्म और कॉलम एक्लेन फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गोविंद। आज हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं सब मैट्रिक्स एंड माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से हम रैंक निकालना सीखेंगे। मैट्रिक्स का क्या रैंक होता है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टी सीखेंगे। प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है रैंक की, रैंक ऑफ एन मैट्रिक्स का। ओके, तो हम लोग इतना कर चुके थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। दोबारा से मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, उसका डेफिनेशन हम रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे, आगे हम उसके बाद उस पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Rank of a matrix. What is the rank of a matrix? A matrix A of order m by n is said to be have rank R if it satisfies the following condition. कौन सी condition? It has at least one non-zero minor of order R. उस मैट्रिक्स के पास क्या होना चाहिए? कम से कम एक माइनर होना चाहिए। कितने ऑर्डर का? R ऑर्डर का, नॉन जीरो माइनर। ठीक है, एंड ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस 1 जीरो मीन्स r प्लस 1 ऑर्डर के या उससे ज्यादा हायर ऑर्डर के, r से ज्यादा हायर ऑर्डर के जितने भी माइनर है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। इफ इट एग्जिस्ट, मतलब r से ज्यादा ऑर्डर के माइनर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। क्लियर? तो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ द रैंक ऑफ एन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, बारे में रिकॉल किया है कि ना हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा हम कैसे रैंक निकालते हैं। ओके, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हम उसको करते हैं, जिसे हमें मान के चलो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, दिस इज योर ए मैट्रिक्स 1 2 0 1 1 2 1 3 2 4 2 6, ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 by 4। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? इसका रैंक निकालना है। तो रैंक निकालना है तो हम क्या करें? इसकी
माइनर निकालना शुरू कर दें। क्या निकालना शुरू कर दें? माइनर निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर का माइनर कितने ऑर्डर का मिलेगा? यहाँ पे 3 ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम रो कितनी है? 3 है, तो 3 से ज़्यादा ऑर्डर के माइनर नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, इसके 3 ऑर्डर के सारे माइनर निकाल देते हैं, देखते हैं वो 0 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, माइनर ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 A1 मान लेता हूँ मैं। A1 इज लेट माइनर ऑफ ऑर्डर 3 आर। क्या करेंगे बताएगा मुझे? आपका क्या करें? A1 हम लास्ट क्लास में निकाल चुके हैं। ऑर्डर 3 के निकालने तो अपने को 3 रो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो A1 क्या किया मैंने? अपन ने 4th कॉलम को डिलीट कर दिया। तो 4th कॉलम को डिलीट कर दिया तो क्या बचेगा बताओगे? 1 1 2 2 2 4 एंड 0 1 2। अपन ने 4th कॉलम को डिलीट कर दिया। उसके बाद जो मैट्रिक्स बचती है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका हम क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है? 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। देयरफॉर ये कितने ऑर्डर का माइनर है? 3 ऑर्डर का माइनर है। क्लियर है? नेक्स्ट हम दूसरा माइनर निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ 2, सॉरी ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का माइनर निकालेंगे और दूसरा माइनर निकालेंगे। हम लोगों ने अब क्या किया है? फोर्थ कॉलम को डिलीट किया। अब क्या कर देते हैं? हम थर्ड कॉलम को डिलीट कर देते हैं। आपका क्या आ जाएगा? 1 1 2 2 2 4 1 3 6। ठीक है, फिर हम निकालते हैं और एक और A4 निकाल लेते हैं। A3 क्या रहेगा आपका? थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। क्या कर दो? सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 2। सेकंड कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ, 0 1 2 1 3 6। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एक और माइनर निकल जाएगा इसका 3 ऑर्डर का A4। तो वो क्या रहेगा आपका? बताइएगा मुझे। अब फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं, so you will get 2 2 4 0 1 2 1 3 6। ठीक है, ये आपके पास माइनर आ गए ऑल ऑफ ऑर्डर 3। तो हम ये देखते हैं कि इसका माइनर्स की वैल्यू क्या आ गई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? एनीवन प्लीज? देखिए इसमें से मैं सेकंड कॉलम में से 2 कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो ये 1 2 2। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल आ जाए हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 0। सिमिलरली सेकंड में से इसमें से अगेन 2 कॉमन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर मैं थर्ड रो में से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? 1 1 3। तो सेकंड रो और थर्ड रो क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप लोग वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से बताइए इसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा आपका? पेज हाँ, इसमें से क्या किया? 2 कॉमन ले लीजिए फोर्थ रो में से, थर्ड रो में से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 1 3। सेकंड रो और थर्ड रो क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। देखो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका जो है ना रैंक 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है ना इसके सारे के सारे माइनर्स क्या हैं? ऑफ ऑर्डर 3 क्या है? 0। इसका मतलब इसका रैंक जो है देयरफॉर रैंक ऑफ इज लेस देन 3। 3 के इक्वल नहीं, 3 से क्या रहेगा? काम नहीं रहेगा। अब कितना कम रहेगा वो देखना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर के माइनर निकालो, सेकंड ऑर्डर के 2 ऑर्डर के माइनर। ठीक है, माइनर ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 निकाल लीजिए। अगर एक भी नॉन जीरो माइनर आ गया कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का, तो ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप देखो कहीं पे नॉन जीरो माइनर आ रहा है? यस। हम क्या करें? देखिए एक माइनर ले रहा हूँ ऑर्डर 2 का। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया? फर्स्ट
कॉलम डिलीट कर दिया, सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, ठीक है, और थर्ड रो डिलीट कर दी, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, तो क्या बच गया आपके पास? A1 मैंने सिंपल सा लिख दिया, B1 जो भी आपका कितना ऑर्डर का माइनस एक ऑर्डर का कितना है 0 1 0 3, और भी देख लेना 1 यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, और भी देख लेना। मैंने सिंपल से इसकी वैल्यू निकालो तो किसके इक्वल आ गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखो आपके पास एक माइनर आया कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, विच इज नॉन जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसका रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर? आपके पास 2 ऑर्डर का एक माइनर आ गया विच इज नॉन जीरो और 3 ऑर्डर के सारे माइनर 0 है, तो देयरफॉर क्या हो गया, इसका रैंक 2 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है बेसिकली, जब भी आपको रैंक निकालना है तो रैंक निकालना है तो आप देखिए सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर के माइनर से शुरू कीजिए। जैसे यहाँ पे 3 ऑर्डर का माइनर पॉसिबल है, 3 से ज़्यादा ऑर्डर का नहीं है, तो सबसे पहले जितने भी इस मैट्रिक्स के 3 ऑर्डर के माइनर पॉसिबल है उनकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अगर वो सारे के सारे 0 हैं तो फिर उससे छोटे ऑर्डर पे जाइए। जैसे यहाँ पे 3 के बाद किस पे जाएंगे हम 2 पे, 2 के सारे ऑर्डर निकालेंगे, सारे के सारे 2 ऑर्डर के माइनर निकालेंगे। अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो रैंक कितना हो जाएगा, वही उस मैट्रिक्स जो उस माइनर का ऑर्डर रहेगा वही क्या रह जाएगा, रैंक रहेगा। जैसे यहाँ पे देखा आपने 2 ऑर्डर का क्या आ गया, माइनर नॉन जीरो आ गया, तो 2 ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रैंक कितना आ गया 2 आ गया। और 2 से ज्यादा ऑर्डर के सारे माइनर क्या है 0 है। क्लियर? नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या प्रॉपर्टी, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका, इफ ए मैट्रिक्स आपका नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब क्या है, उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर एटलीस्ट 1 एंट्री क्या है नॉन जीरो, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, ठीक है। रैंक मैट्रिक्स का रैंक क्या रहेगा 1 या 1 से बड़ा रहेगा अगर वो मैट्रिक्स नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर एटलीस्ट 1 एंट्री क्या है नॉन जीरो, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, इफ रैंक ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 है, देन रैंक ऑफ ए क्या रहेगा 0 रहेगा, रैंक ऑफ ए 0 रहेगा। हम इन सब का प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं सेकंड पे पहले मैं सेकंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सिमिलरली मैं फर्स्ट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, बाय एग्जांपल, ठीक है। थियोरेटिकली भी प्रूफ कर दें, छोटा सा मैं एक एग्जांपल से देखता हूँ। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया, 0 मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 का, ठीक है, 2/2 का लिया मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर का। तो आप देखोगे इसका डिटरमिनेंट A1 ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या रहेगा आपका, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या रहेगा, कोई बताएगा मुझे? मान लो चलो मैंने इसका नाम दे दिया A1, डिटरमिनेंट ऑफ 0 0 0 0, ये कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया ये 0 आ गया। तो इसका मतलब 2 ऑर्डर का एक ही माइनर वो 0, तो एक ऑर्डर के माइनर निकालो, एक ऑर्डर के माइनर क्या बनेगा, एक ऑर्डर माइनर ऑफ ऑर्डर 1, माइनर ऑफ ऑर्डर 1, तो क्या होगा बताओगे, B1 मान लिया मैंने, ये क्या रहेगा 0, B2 भी क्या रहेगा 0, B3 भी क्या रहेगा 0 और B4 भी क्या रहेगा 0। देखो ये कैसे निकालेंगे इसको, ये कॉलम डिलीट कर दिया, रो डिलीट कर दी, इसको चाहिए ये कॉलम डिलीट कर दिया, रो डिलीट कर दी, ये रो डिलीट कर दी, कॉलम, तो ऑल एंट्री आ जाती है। मुझे मैंने बताया था तो 1 ऑर्डर के माइनर क्या होते हैं, ऑल एंट्री ऑफ एन मैट्रिक्स। तो आप देखो 2 ऑर्डर के भी माइनर 0 है, एक ऑर्डर के सारे माइनर 0 है, तो इसका मतलब इसका रैंक कितना है 1, सॉरी 0, इसका रैंक कितना 1 नहीं
0 है। क्लियर है? तो हम लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक है क्या रहता है आपका 0 रहता है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का जो आपका रैंक है वो क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो 2 ऑर्डर का भी माइनर सारे 0 है और 1 ऑर्डर के भी माइनर सारे के सारे 0 है। अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो नॉन जीरो मैट्रिक्स इसका मतलब एटलीस्ट 1 एंट्री तो क्या है नॉन जीरो। अगर एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या एटलीस्ट 1 ऑर्डर का माइनर एक माइनर तो क्या है नॉन जीरो। तो इसका मतलब इसका रैंक क्या 1 से बड़ा रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट था रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से IN मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n है ना, इज क्या रहेगा n। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है डिटरमिनेंट 1 होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है 1। तो n ऑर्डर का माइनर क्या होगा नॉन जीरो आ गया, तो देयरफॉर इसका रैंक कितना हो जाएगा n हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ A is equal to आपके पास Aij of order m by n का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, if A is equal to Aij of order m by n का कोई भी मैट्रिक्स है then rank of A is always less than or equal to minimum of m and n। ठीक है, इन दोनों में जो मिनिमम होगा m और n, ठीक है, उससे छोटा या उसके इक्वल होगा। जैसे मैं एक सिंपल सा कहता मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है Aij ऑफ ऑर्डर 2/3, इसका रैंक जो है इन दोनों में मिनिमम कौन है 2 और 3 में 2, इससे छोटा या इसके इक्वल ही रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि जो है ना इसके पास इस मैट्रिक्स के पास 2 ऑर्डर से ज़्यादा माइनर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो मिनिमम होता है m और n में उससे ज़्यादा ऑर्डर का माइनर पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा उसका रैंक क्या हो जाएगा लेस देन मिनिमम ऑफ m और n। ठीक है, अगर क्या कहूँ नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसके जो है ना r ऑर्डर के सारे माइनर 0 हैं। कितने r ऑर्डर के सारे माइनर 0 हैं, तो उसका रैंक जो है ना r से क्या रहेगा छोटा रहेगा। ठीक है, if a matrix A is equal to Aij of n cross n has all minor of order r which is 0 then rank of A must be less than A का जो रैंक रहेगा वो क्या रहेगा r से छोटा रहेगा। ये क्या है, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसके सारे माइनर ऑर्डर r के 0 हैं, तो उसका रैंक क्या रहेगा r से छोटा रहेगा। क्लियर है? तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हमारे काम आएंगी। अगर आपके पास एक और प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ n बाई n ऑर्डर का, ठीक है, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उसका रैंक किसके इक्वल हो जाएगा उसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। दैट इज अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब उस केस में क्या हो जाएगा उसका रैंक क्या हो जाएगा उसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रो एक्लेन फॉर्म पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का क्या होता है उसकी हेल्प से हम फिर मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखेंगे। रो एक्लेन फॉर्म और कॉलम एक्लेन फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।